माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक पावागढ़ शक्तिपीठ गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है और महाकाली माता का ये मंदिर समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ दक्षिणमुखी काली माँ की मूर्ति है और ये शक्तिपीठ सबसे जागृत माना जाता है क्योंकि यहाँ पर माता रानी के दाहिने पैर का अंगूठा कटकर गिरा था। इसीलिए यहाँ पर हर साल महाकाली के भक्त लाखों की संख्या में माता के दर्शन करने आते हैं। साथ ही यहाँ पर आने वाले लोग उड़न खटोला का आनंद भी लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप भी पावागढ़ शक्तिपीठ के दर्शन करने कैसे आ सकते हैं, सिर्फ एक दिन में आप कैसे घूम सकते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपका टोटल खर्चा कितना होगा और खाने पीने से लेकर रहने तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसीलिए सबसे पहले आप महाकाली माता के नाम से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही टूर गाइड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। पावागढ़ आने के लिए बाय ट्रेन और बाय बस के थ्रू इजीली आ सकते हैं। बाय ट्रेन से पावागढ़ आने के लिए यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वडोदरा का है, जहाँ से पावागढ़ की दूरी 55 किलोमीटर है। वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद रेलवे स्टेशन से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर बस डेपो मौजूद है। यहाँ से पावागढ़ जाने के लिए बसेस अवेलेबल रहती है। इस बस डेपो की एक खास बात है, बस डेपो तक जाने के लिए आपको इस बड़े से मॉल के अंदर से गुजरकर जाना होता है और पावागढ़ जाने के लिए आपको 15 से 16 नंबर के गेट पर बसेस मिल जाएगी। बस की टिकट 45 रुपए होती है और वडोदरा से पावागढ़ बस डेपो तक पहुँचने में हमें करीब 2 से ढाई घंटे लगते हैं। पावागढ़ बस डेपो पहुँचने के बाद यहाँ पर रुकने के लिए काफ़ी सारे होटल रूम्स 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक मिल जाते हैं। पावागढ़ मंदिर एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर होने के कारण पावागढ़ बस डेपो में हमें एक और बस या टैक्सी के थ्रू 5 किलोमीटर आगे जाना होता है और बस के लिए 20 रुपए की टिकट कॉस्ट होती है। वहीं शेयर टैक्सी के चार्जेस 100 रुपए होते हैं। करीब 15 से 20 मिनट के बाद हम पावागढ़ हिल पहुंच जाते हैं। अगर पावागढ़ हिल पर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो 2 व्हीलर के लिए 20 रुपए और 4 व्हीलर के लिए 200 रुपए पार्किंग चार्जेस हैं। दोस्तों, पावागढ़ मंदिर काफ़ी ऊपर होने की वजह से वहाँ तक जाने के 2 मेजर ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में आप इन 2000 सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर तक पहुँच सकते हैं और दूसरे ऑप्शन में इस उड़न खटोले से जा सकते हैं। यहाँ पर उड़न खटोले में जाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो आप यहाँ आने से एक दिन पहले ही ऑनलाइन उड़न खटोले की टिकट इस udankhatola.com वेबसाइट से बुक करवा कर आए, नहीं तो आपको टिकट लेने के लिए 1 से 1.5 घंटे तक लाइन में लगकर इंतज़ार करना पड़ सकता है। पावागढ़ में रोपवे सवारी को भारत में सबसे ऊंची रोपवे सवारी में से एक माना जाता है। इस उड़न खटोले के टिकट के चार्जेस एडल्ट के लिए 150 रुपए और 80 रुपए चाइल्ड के लिए होते हैं, जिसमें आना जाना इंक्लूड होता है। वीकेंड में आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आप चाहो तो वीकडेज में भी यहाँ पर आ सकते हैं। उड़न खटोले में बैठकर जब आप ऊपर जाओगे तो ये शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। उड़न खटोले से बाहर आते ही आपको मंदिर जाने वाले रास्ते में ही मार्केट लगा हुआ दिखाई देता है, जहां से आप प्रसाद और पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं। यहां से कुछ दूर चलने के बाद हमें ये दूधिया तालाब देखने को मिलता है, जो कि इस खूबसूरत जगह पर मौजूद है। इस तालाब की भी काफ़ी मान्यताएं हैं और इसी तालाब के पास में मंदिर में जाने के लिए ये बड़ा सा प्रवेश द्वार स्थित है। अब यहाँ से हमें लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़कर माता के मंदिर तक जाना होता है। शक्तिपीठ उन स्थलों को कहा जाता है जहाँ सती माँ के शरीर के अंग गिरे थे। पुराणों के अनुसार माता सती के पिताजी प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ जी को यज्ञ में नहीं बुलाया था। इससे यज्ञ में अपमानित हुई सती ने योग बल द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद सती की मृत्यु में व्यतीत शिवशंकर ने उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटक रहे थे। तब विष्णु जी ने ब्रह्मांड की रक्षा हेतु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के टुकड़े कर दिए थे और जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गए और यहाँ पावागढ़ में माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम भी पावागढ़ पड़ गया। इसी तरह पावागढ़ के नाम के पीछे भी एक और कहानी है। कहा जाता है कि इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई लगभग असंभव काम था। चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ हवा यानी पवन का वेग बहुत ही ज़्यादा रहता था, इसलिए इसे पावागढ़ अर्थात ऐसी जगह कहा गया जहाँ पवन का वास होता है।
नवरात्र के समय इस मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ती है। लोगों की इस मंदिर में गहरी आस्था है। माना जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने के बाद माँ हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। इस ऊंचाई से हमें इस इलाके का ये शानदार व्यू देखने को मिलता है और यहाँ पर चलने वाली ठंडी ठंडी हवा हमारे शरीर को ताजगी से भर देती है। इस मंदिर में मुख्य रूप से हमें जगत जननी माँ के 3 रूपों के दर्शन होते हैं। पहला जो मुख्य रूप से जो पावागढ़ की आराध्य देवी है वो महाकाली है, तो बीच में उनके दर्शन होते हैं। वहीं महाकाली माता की दाईं ओर भद्रकाली और बाईं ओर बहुचरा माता के दर्शन मिलते हैं। पावागढ़ का जो पुराना मंदिर था वो 10वीं या 11वीं सदी का बना हुआ था। 15वीं सदी में इस मंदिर का शिखर तोड़ दिया गया था और इसी वजह से यहाँ पर 500 सालों तक ध्वजा नहीं लहरा पाई। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस मंदिर को संवारा और 500 साल बाद इस काली माँ के मंदिर में एक बार फिर से ध्वजा लहरा रही है। इस नए मंदिर का काम पिछले 2 साल में ही संपन्न हुआ है। यहाँ की एक खास बात यह भी है कि यहाँ दक्षिणमुखी काली माँ की मूर्ति है, जिसकी दक्षिणी रीति यानी तांत्रिक पूजा की जाती है। इस पहाड़ी को गुरु विश्वामित्र से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ काली माँ की तपस्या की थी। ये भी माना जाता है कि काली माँ की मूर्ति को विश्वामित्र ने ही प्रतिष्ठित किया था, इसीलिए उनके भी दर्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं। मंदिर के पास में ही आपको प्रसाद काउंटर दिखाई देगा, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। पावागढ़ माता के मंदिर में आने के सबसे अच्छे समय की बात करें तो पावागढ़ मंदिर में आप साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी सर्दियों का मौसम यहाँ के टूर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और पावागढ़ यात्रा में होने वाले कुल खर्च की बात करें तो पावागढ़ मंदिर में दर्शन करके आप वापस वडोदरा सेम डे आ रहे हैं तो आपका खर्चा 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक हो सकता है। अगर आप नाइट में पावागढ़ रुकते हैं तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा लग जाते हैं। इसी के साथ हमारी पावागढ़ की ये यात्रा समाप्त हो जाती है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो की रिगार्डिंग आपका जो भी सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।